तो एमपीएस हमारा इक्वल है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो सबसे पहली हमारी जो सेविंग है -30 और 0, ये हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि इससे पहले की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेट करें सेविंग्स तो ये -20 में से हम लेस करेंगे -30 टू कैलकुलेट चेंज इन एस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो डेल्टा एस हम कैलकुलेट करेंगे जो S1 माइनस एस। तो -20 में से हम माइनस करेंगे -30, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी है -20 और +30। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास है 10। और अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई के लिए हम करेंगे 20 माइनस में 0, 20 माइनस 0, तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। तो यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 10 और डेल्टा वाई चेंज इन वाई की वैल्यू हमारी है 20। तो एमपीएस की वैल्यू हमारी है 0.5। नेक्स्ट हम अब डेल्टा एस या चेंज इन एस कैलकुलेट करेंगे। तो -10 में से हम लेस करेंगे -20। तो -10 में से जब हम माइनस करेंगे -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -10 +20, तो चेंज इन एस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 अपॉन 40 माइनस 20। 40 माइनस 20 क्योंकि हमें चेंज इन वाई कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू हमारी है 20। तो एमपीएस की हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.5। अब नेक्स्ट हमें चेंज इन एस कैलकुलेट करना है 0 माइनस 10। तो 0 में से हम लेस करेंगे माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो है 10 और डेल्टा वाई की वैल्यू है 20, 10 अपॉन में 20, तो 0.5। अब नेक्स्ट हमारी जो सेविंग्स है 10 माइनस 0, तो यहाँ पे 10 अपॉन 80 माइनस में 20, तो 10 अपॉन 20 0.5। ऐसे यहाँ सेविंग्स में चेंज इन एस हम कैलकुलेट करेंगे। तो 20 माइनस में 10, तो 10 और इनकम में चेंज है 100 माइनस में 80, 20, तो 0.5। ये हमारी वैल्यूज हैं एमपीएस की। अब एमपीएस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैन एमपीएस बी नेगेटिव। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी एमपीसी है और जो एमपीएस है दे कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि जो हमारा कंजम्पशन कर्व है और जो सेविंग कर्व है वो उनका स्लोप हमारा पॉजिटिव स्लोप है। इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन है और इनकम और सेविंग में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इसीलिए जो एमपीएस की वैल्यू है नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि जो एमपीएस की वैल्यूज है क्या ये नेगेटिव हो सकती है, तो हमारा आंसर होगा नो। एमपीएस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो एमपीएस की वैल्यू है ये आपकी 0 हो सकती है। तो एमपीएस की जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो सकती है किस सिचुएशन में, जब एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू एडिशनल इनकम। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की इनकम में जो चेंज हुआ वो है 100 और उस 100 रुपीज को वो एज इट इज कंज्यूम कर ले, उसका कोई पार्ट सेव ना करे। तो जो एडिशनल इनकम है अगर उसको एज इट इज कंज्यूम कर ले, तो उस केस में जो हमारे एमपीएस की वैल्यू है वो हमारी 0 हो सकती है। या जो एमपीएस की वैल्यू है ये हमारी 1 हो सकती है, एमपीएस इक्वल टू 1। तो देखो अगर जब हमने एपीएस में ये क्वेश्चन पूछा था
कि क्या एपीएस की वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है, तो हमने कहा था नहीं, क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर है या कंज्यूमर है वो अपनी टोटल इनकम को सेव नहीं कर सकता, उसका कुछ पार्ट उसको कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन जो एमपीएस है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जब हम मार्जिनल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एडिशनल चेंज इन, कि कंज्यूमर की जो इनकम, हाउस होल्ड सेक्टर की जो इनकम इंक्रीज हुई है, अगर उस एडिशनल इनकम को एज इट इज कंज्यूमर सेव कर ले। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंज्यूमर की इनकम में 100 रुपीज का चेंज आया है और वो उस 100 में से कुछ भी खर्च ना करे, यानी कि जो उसकी इनकम है वो अगर इक्वल है, एज इट इज अपनी इनकम को अगर कंज्यूमर सेव कर ले, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो एमपीएस की वैल्यू है ये हमारी 1 के इक्वल हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है, क्या जो एमपीएस की वैल्यू है ये आपका ग्रेटर देन 1 हो सकता है? तो इस केस में हम कहेंगे नो। अगर एमपीएस की वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1 तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी एडिशनल सेविंग्स है वो एडिशनल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। एमपीएस की वैल्यू तभी ग्रेटर देन 1 हो सकती है जब जो डेल्टा एस है, फॉर एग्जांपल जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू आपकी हो जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू अगर आपकी है 100 और डेल्टा वाई की वैल्यू आपकी है 50, तो उस केस में जो एमपीएस है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडिशनल जो इनकम है कंज्यूमर की, इससे ज्यादा कंज्यूमर सेव नहीं कर सकता। तो इसलिए जो एमपीएस की वैल्यू है इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एमपीएस की जो वैल्यू है वो एक तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और इसका रीजन ये है कि हमारा जो सेविंग कर्व है हम जो भी सेविंग कर्व ड्रॉ करते हैं वो हमारा शुरू तो यहाँ एक्स एक्सिस के बिलो यहाँ नीचे से होता है, क्योंकि हमारी जो सेविंग्स हैं वो हमारी नेगेटिव से शुरू होती हैं, तो हमारी जो सेविंग्स है वो शुरू तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू से होती है, लेकिन जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है, फॉर एग्जांपल ये है 50, 100, 150, तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो हमारी सेविंग्स है वो भी इंक्रीज होती जाती है। तो हमारा जो सेविंग कर्व है इसका पॉजिटिव स्लोप है। इनकम और सेविंग जो हमारा वाई है और जो सेविंग है इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसीलिए जो एमपीएस की वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, क्या एमपीएस की वैल्यू है वो 0 हो सकती है एमपीएस? तो एमपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हुआ है 100 का डेल्टा वाई और डेल्टा सी भी कितना है 100, तो इस केस में कंज्यूमर की जितनी इनकम चेंज हुई उतना ही उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। तो इस केस में जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। तो जो एमपीएस है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है अगर कंज्यूमर की जितनी एडिशनल इनकम है, जितनी चेंज इन वाई है उतना ही चेंज इन
कंजम्पशन है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या एमपीएस की वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकता है? तो एमपीएस की वैल्यू हमारी इक्वल टू 1 हो सकता है। किस सिचुएशन में होगा? एमपीएस को हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो अगर इनकम में चेंज है 100 का और डेल्टा एस की वैल्यू भी है 100, यानी कि जितनी एडिशनल इनकम थी कंज्यूमर ने उतनी ही जो सेविंग्स है वो सारी की सारी क्या कर ली? सेविंग कर लिया। जो एडिशनल इनकम है इसके किसी पार्ट को कंज्यूम नहीं किया। तो उस केस में हमारे जो एमपीएस की वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी? 1। क्या एमपीएस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एमपीसी और एमपीएस दोनों का जो एडिशन है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। तो जब दोनों का एडिशन 1 के इक्वल है तो ना तो एमपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है और ना ही एमपीएस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो एमपीएस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हुआ है 100 का तो वो इस जितनी कंज्यूमर की हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम इंक्रीज हुई है इससे ज्यादा सेविंग्स वो नहीं कर सकता। यानी कि जो डेल्टा एस है वो डेल्टा वाई से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकती इसकी वैल्यू डेल्टा एस की। तो इसीलिए जो एमपीएस की वैल्यू है इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो जो एमपीएस है इसकी वैल्यू आपकी लाई करेगी 0 to 1। इसकी वैल्यू आपकी जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ना ही इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। और जो भी हमारी इसकी वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमारा जो सेविंग कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन है। तो इसीलिए जो एमपीएस है मस्ट बी कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम।